हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मम्प्स, जिसको हम लोग हिंदी में गालूदाई बोलते हैं, जो यहाँ पर सूजन हो जाती है। तो मम्प्स क्या है? मम्प्स जो है एक वायरल डिजीज है। जब कोई आदमी मम्प्स वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो पैरोटिड ग्लैंड जो हमारी कान के नीचे होती है, ये सूजन हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड दो होता है, राइट में भी होता है, लेफ्ट में होता है। जब मम्प्स वायरस से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, खाना खाने के समय तकलीफ होती है। तो इसकी होम्योपैथी की ढेर सारी दवाइयाँ हैं। मैं आपको टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है मर्कसाल। मर्कसाल 30 पावर में देना है। अगर किसी को भी मम्प्स की शिकायत हो, अगर वो राइट साइड में है, सिम्टम कोई भी हो, बुखार हो, गले में दर्द हो, कान में दर्द हो, उससे नहीं मतलब है। अगर मम्प्स किसी को राइट साइड में हो रहा है तो आप जो है मर्कसाल 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम जब तक नहीं ठीक हो लेते रहिए, आपका मम्प्स ठीक हो जाएगा। मर्कसाल राइट साइड मम्प्स की मेन दवाई है। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है लैकेसिस। लैकेसिस हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको मम्प्स की शिकायत लेफ्ट साइड में हो। इसके लिए लैकेसिस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 2 हफ्ता तक लेते रहिए। आपका बाएं साइड का जो मम्प्स है, ये आपका जो है धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि मम्प्स के साथ में अगर फीवर है, बुखार है, अगर तो आपको देना है बेलाडोना। बेलाडोना 30 2 बूंद करके 2 घंटे पर लगातार जो है 3-4 दिन दे दीजिए। उसके बाद में दिन में 3 बार दीजिए। अगर मम्प्स के साथ में फीवर है तो बेलाडोना 30 से रात में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एब्रोटेनम। इसमें क्या होता है, मम्प्स तो है ही है, लेकिन मम्प्स जो है इसका दर्द जो है रेडिएट करता है हमारे टेस्टिकल से। माने मम्प्स यहाँ हुआ है लेकिन दर्द उसका टेस्टिकल में भी दर्द हो रहा है। इसके लिए एब्रोटेनम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खा लीजिए। आपका टेस्टिकल का पेन भी ठीक हो जाएगा और आपका मम्प्स भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्बोवेज। अगर मम्प्स के पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को कार्बोवेज 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। उनका मम्प्स भी ठीक हो जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मर्क्यूरियस आयोड। मर्क्यूरियस आयोड हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको मम्प्स की शिकायत तो है ही है, इसके बाद में शूटिंग पेन इन द ईयर, पेन हमेशा हो रहा है, खाना खाएं या नहीं खाएं। जब मम्प्स के साथ में शूटिंग पेन इन द ईयर, कान में हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को मर्क्यूरियस आयोड 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। मम्प्स की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी और कान का दर्द भी जो मम्प्स के कारण हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फाइटोलक्का। इसमें क्या होता है कि जब हम मम्प्स को हुआ है, जब हम खाना खाते हैं तब जो है कान में दर्द होता है। मर्क्यूरियस आयोड में दर्द हमेशा बना रहेगा, लेकिन फाइटोलक्का में हम जब कोई चीज़ खाएंगे, जब कोई चीज़ सोलिंग करेंगे, निगलेंगे, तब दर्द होगा। तो इसके लिए फाइटोलक्का जो है इसमें भी शूटिंग पेन होता है, लेकिन इसमें खाने के समय होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है। तो ऐसे केस में फाइटोलक्का 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लीजिए। आपका मम्प्स भी ठीक हो जाएगा, आपका कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पैरोटिडिनम 200। इसको आपको लेना है प्रिवेंटिव। अगर आपके अगल बगल किसी को हो गया है, मम्प्स हो गया है, क्योंकि यह कंटेजियस डिजीज है, तो अगर आपके अगल बगल किसी को मम्प्स हो गया है तो आप जो है पैरोटिडिनम 200 सप्ताह में 1 बार खाइए और अपने अगल बगल सबको खिलाइए, जिससे वो मम्प्स से बचे रहें, क्योंकि पैरोटिडिनम मम्प्स की एक प्रिवेंटिव दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है परसाटिला। हम ऐसे केस में देते हैं जब हमारा मम्प्स तो ही है, लेकिन मम्प्स का दर्द ब्रेस्ट तक जाता है, तो ऐसे सिम्टम में आप परसाटिला लीजिए। परसाटिला 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। जब मम्प्स का पेन रेडिएट करता है ब्रेस्ट तक, तब परसाटिला इसकी एक आरामदायक दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पिलोकार्पिस।
पिलोकार्पिस हम ऐसे पेशेंट को देते हैं, हर एक पेशेंट को देते हैं, क्योंकि यह मम्प्स के ड्यूरेशन को जो है मम्प्स को जल्दी ठीक करती है। कोई सिम्टम में मिले या न मिले, लेकिन लिमिटिंग दी इन ड्यूरेशन ऑफ मम्प्स के इन ड्यूरेशन को जल्दी ठीक कर देती है। तो मम्प्स के हर एक पेशेंट को पिलोकार्पिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। बाकी जो दवाई का सिम्टम मिल रहा है वो तो आपको देना ही है, लेकिन अगर इसको देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है, अगली और अंतिम दवाई का नाम है, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में एक बायोकेमी का दवाई जोड़ देते हैं। आप जो है बायोकेमी की फेरम 5-6X और काली मूर 6X दोनों की जो है 3 गोली फेरम 5 और 3 गोली काली मूर, तीनों की जो है 6 गोली दिन में 4 बार कुनकुना पानी से लगातार लेते रहिए, तो आपका इसी बायोकेमिक दवाई से ही मम्प्स जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मम्प्स से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।